बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 13 अगस्त है, बुध का दिन है। आज आपके साथ लाहौर से एक वाक़या शेयर करूँगा। ये एक लेडी डॉक्टर है, उनकी बेटी के साथ बहुत खौफनाक वाक़या पेश आया है। 13 साल की ये बच्ची है और आज की वीडियो जो है वो अवेयरनेस है वालिदैन के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो दोनों वर्किंग हैं। आप ज़रूर काम करें, आप ज़रूर जो है अपनी सारी ज़ाहिर है मजबूरी हो गई है आजकल वालिदैन के लिए कि उन दोनों ने काम करना है, उन दोनों की अपनी मजबूरियां होती हैं, उन्होंने अपनी जॉब को, अपने काम को वक्त देना होता है। लेकिन इस सूरत में भी आपने एहतियात ये करनी है कि आपके बच्चे भी आपका बहुत कीमती असासा हैं, आपने उनका भी बहुत ख्याल रखना है और आपने अपने तमाम मसरूफियात में से वक्त निकाल के उन बच्चों की भी जो रूटीन्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनको भी जो है देखना है और किसी सूरत भी उनसे सरफ़ नज़र नहीं करना है। ये जो है आज की इंशाअल्लाह वीडियो में आपको वाक़या सुनाता हूँ क्या पेश आया लाहौर में। मैं जो है उस डॉक्टर साहिबा का नाम नहीं बताऊँगा, बच्ची का नहीं बताऊँगा, एरिया के हवाले से आपको बता दूँगा और ये वाक़या कैसे पेश आया और फिर इसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई हुई। FIR की कॉपी मेरे पास मौजूद है, FIR से पढ़ के भी आपको सुनाऊँगा। और बच्चियों के वालिदैन स्पेशली ये वीडियो ज़रूर देखें, दूसरों से शेयर करें ताकि लोग जो है इससे अवेयरनेस लें। अवेयरनेस की वीडियो है और जो है वो इससे सबक हासिल कर सकें। इलाका है जी लाहौर का मांगा मंडी। इसमें बताया ये जाता है कि एक बच्ची है, 8th क्लास की स्टूडेंट है, 13 साल के आसपास इसकी उम्र है और ये एक लेडी डॉक्टर साहिबा हैं, उनका वहाँ पे क्लिनिक है, ये उसकी बेटी है। अब इसके साथ वक़ुआ क्या हुआ कुछ यूँ कि ये लेडी डॉक्टर साहिबा जो है, इनकी अपना वहाँ पे क्लिनिक है और बच्ची जो है वो रूटीन में जो है, आपको पता है ऑफ़ चल रहे थे, ये सारा मामला चल रहा था, तो बच्ची जो है वो रूटीन में जाती है एकेडमी और तकरीबन 2 बजे के आसपास, जो इस FIR में भी लिखा गया है, वो ये बताया गया है कि 2 बजे के आसपास अमूमन बच्ची जो है वो एकेडमी से वापस आ जाती है। डॉक्टर साहिबा ये बताती हैं कि जी जो एकेडमी है, बच्ची वहाँ से वापस आ जाती है, लेकिन एक दिन ये हुआ कि बच्ची जो है वो 2 बजे के आसपास टाइम हो गया, लेकिन बच्ची जो है वो एकेडमी से वापस नहीं आई। डॉक्टर साहिबा ने थोड़ी देर वेट किया कि शायद थोड़ी लेट हो गई हो, लेकिन जब उनको ये लगा कि अभी बिल्कुल भी नहीं आई, तो बजाय इसके कि वो एकेडमी कॉल करती, एकेडमी जो है वो उनके क्लिनिक के आसपास ही है, तो वो ये कहती हैं कि जी मैं एकेडमी ख़ुद चली गई ताकि बच्ची का पता कर सकूं। लेकिन जब वो एकेडमी गई और उन एकेडमी से इन्फॉर्मेशन ली तो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि एकेडमी वालों ने बताया कि आपकी बच्ची तो आज एकेडमी आई ही नहीं है। हालांकि बच्ची घर से निकल चुकी थी। डॉक्टर साहिबा को ये पता था कि बच्ची एकेडमी गई है, तो डॉक्टर साहिबा जो है वो बहुत परेशान हुई। उन्होंने उसको तलाश किया, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता था उन्होंने वहाँ पूछा, तलाश किया, लेकिन बच्ची की कोई खैर ख़बर कहीं से भी नहीं आ रही थी। डॉक्टर साहिबा जब थक हार के बताती ये हैं कि 3:30 बजे के आसपास जो है वो अपने क्लिनिक वापस आई ताकि आगे देखा जा सके, क्योंकि उनकी बच्ची क्लिनिक आती थी, तो उन्होंने कहा शायद हो सकता है क्लिनिक आ गई हो। तो वो कहती हैं कि जब मैं क्लिनिक पहुंची तो बच्ची नहीं थी, लेकिन मेरे पहुंचने के 2, 4, 5, 10 मिनट बाद मैंने देखा कि बच्ची जो है वो ख़ुद से क्लिनिक पे वापस आई, लेकिन बच्ची वो नहीं थी जिस तरह बच्ची एकेडमी गई थी। बच्ची की हालत गैर थी, बच्ची परेशान थी, रो रही थी और उसके जो है औसान ख़ता थे। डॉक्टर साहिबा क्योंकि ख़ुद डॉक्टर हैं, वो ये कहती हैं कि जी मैंने बच्ची को बिठाया, उसे पानी वगैरह पिलाया और FIR में मुझे लिखवाया गया और उसको जो है पूछा थोड़ा सा कि जी क्या हुआ है, खैर तो है, क्यों रो रही हो। तो बच्ची ने जो कहानी सुनाई वो बहुत खौफनाक थी। वो कहानी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और इस केस की सारी FIR में जो लिखवाया गया है वो कुछ यूँ है जो वाक़या बताया गया। बच्ची ये बताती है कि जी मैं जो मामूल है उसके मुताबिक घर से एकेडमी के लिए निकली। बच्ची ये कहती है कि जी हमारी एकेडमी, उनकी एकेडमी जो है वो वहीं पे ही, ये मांगा मंडी का वाक़या है, कहीं यूनियन काउंसिल रोड है उसके ऊपर इनकी एकेडमी है। बच्ची कहती है कि मैं घर से निकली तो जो एकेडमी है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, ज़्यादा फासला नहीं है, बच्ची पैदल ही जाती थी। वो कहती है जब निकली तो मेरे जो इनके घर से एकेडमी के रास्ते में एक चिकन शॉप है, वहाँ पे जो है वो कहती है जब मैं पहुँची तो वहाँ पे ज़ुबैर नामी लड़का जो है वो इस चिकन शॉप का ओनर है और चिकन शॉप चलाता था। तो इसने इसको आवाज़ दी कि कहाँ जा रही, तो इसने कहा एकेडमी। तो उसने कहा रुको मेरी बहन को भी साथ लेती जाओ। ये जो ज़ुबैर है इसकी बहन भी इस बच्ची के साथ एकेडमी में पढ़ती थी, तो उसने कहा ठीक है। बच्ची इसकी शॉप पे आ गई, ज़ुबैर ने कहा तुम बैठो वेट करो, मैं अपनी बहन को ले कर आता हूँ।
बच्ची कहती है जी मैं शॉप पे बैठ गई, ज़ुबैर अपना मोबाइल फ़ोन भी इसके हवाले कर गया कि मेरे मोबाइल फ़ोन पे तुम टिकटॉक देखती रहो। आजकल ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ आई हुई है, अल्लाह रहम करे हमारे जो जनरेशन है उसके ऊपर। बहरहाल बच्ची कहती है मैं टिकटॉक देखने लग गई उसके मोबाइल के ऊपर और ज़ुबैर बहन को लेने चला गया। थोड़ी देर बाद वो कहती है कि मैं उधर बैठी हुई थी तो एक और लड़का आया जिसका नाम शुएब था और ये शुएब गाड़ी पे आया था। उसने ज़ुबैर का पूछा, इतनी देर में ज़ुबैर भी आ गया। तो ज़ुबैर से उसने पूछा कहाँ गए थे, तो उसने कहा कि जी मैं बहन को लेने गया था लेकिन मेरी बहन लेट हो रही है और ये लड़की ने भी जाना है एकेडमी, तो ऐसे करते हैं इन दोनों को गाड़ी पे छोड़ आते हैं। लड़की कहती है कि इन्होंने मुझे कहा कि जी आप गाड़ी की पिछली सीट पे बैठे हैं, बहन को रास्ते से ले लेते हैं, हम आप दोनों को गाड़ी पे ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि आप लोग लेट हैं। यहाँ बच्ची कहती है कि जी मेरे लिए तो कोई मसला नहीं था, ज़ाहिर है एरिया का भी था, फिर उसकी बहन भी जाती थी तो मैं गाड़ी पे उनके पीछे बैठ गई और ये गाड़ी रवाना हो गई। लेकिन ये गाड़ी बच्ची ये बताती है कि मामूल वाले रास्ते से नहीं बल्कि किसी और रास्ते पे चल पड़ी। बच्ची कहती है मैंने चीखो पुकार की, इन्हें कहा कि किधर ले जा रहे हो, तो उन्होंने कहा दूसरे रास्ते से ले जा रहे हैं। बच्ची कहती है कि मुझे एक वीरान सुनसान जगह पे ले गए। उसके बाद बहुत खौफनाक वाक़या हुआ बच्ची के साथ। बच्ची ये बताती है कि एक बंदा गाड़ी चलाता रहा और जो है दूसरा बंदा जो है ज़ुबैर जो है जो शॉप वाला है वो पहले पीछे आया, उसने मुझ पर तशद्दुद किया, मुझसे ज़बरदस्ती की और मुझसे ज़्यादती की चलती गाड़ी में। और फिर उसके बाद वो आगे गया और जो दूसरा शख्स है वो पीछे आया और फिर उसने भी वही शैतानी अमल जो है वहाँ पे दोहराया और इस दौरान गाड़ी चलती रही। बच्ची ये कहती है कि गाड़ी के जो खिड़कियाँ हैं, जो विंडोज़ हैं, उनके ऊपर ब्लाइंड्स लगे हुए थे, बाहर से कुछ नज़र नहीं आता था। मैंने चीखो पुकार की, आवाज़ भी बाहर नहीं जाती थी और बाहर से किसी ने हमें देख भी नहीं पाया कि अंदर क्या चल रहा है। तो गाड़ी भी चलती रही। वो कहती है कि इतना ज़रूर है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो मैंने देखा तो मुझे बाहर एक आईफल टावर टाइप एक इमारत नज़र आई। मुझे नहीं अंदाज़ा वो कौन सी जगह थी लेकिन एक इमारत ऐसी नज़र आई थी। अब ये कहाँ पे है, ज़ाहिर पुलिस वालों को या लाहौर के रहने वालों को पता होगा कि ये एरिया कौन सा है। बहरहाल जी वालदा जो है उसने बच्ची से जब ये स्टोरी सुनी तो वो गई और उसने पुलिस को ये सारी स्टोरी सुनाई। पुलिस ने वालदा के इसी वाक़ये के ऊपर एफ़आईआर दर्ज की है और एफ़आईआर का ही मतन मैंने आपको वाक़ये की सूरत में सुनाया है जो इस एफ़आईआर में दर्ज करवाया गया है कि ये कुछ हुआ। बहरहाल जी जब एफ़आईआर दर्ज हुई तो मांगा मंडी पुलिस, मांगा मंडी में ये एफ़आईआर दर्ज हुई थी, पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की और उन्होंने सबसे पहले जो ज़ुबैर लड़का है चिकन शॉप वाला उसको गिरफ़्तार किया। इसकी तस्वीर थंबनेल पे मैंने लगा दी है। इसको जनाब गिरफ़्तार किया गया और ज़ुबैर की रिहाई के बाद जो है ज़ुबैर की गिरफ़्तारी के बाद शुएब की भी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस ने छापे मारना शुरू कर दिए। आजकल इस तरह के जो केसेस हैं, ये इज्तिमाई ज़्यादती वाले, रेप वाले, जो कुछ भी ये चल रहा है, बहुत ज़्यादा ये वाक़यात होना शुरू हो गया। अल्लाह रहम करे, आपने अक्सर व बेशतर ये सुने होंगे। तो इस तरह के वाक़यात अमूमन पुलिस से लेकर CCD को दे जाते हैं, क्राइम कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है। ये केस भी क्राइम कंट्रोल चोंग को चला गया और चोंग जो है उन्होंने एक टीम तश्कील दी ताकि मुलज़मान की गिरफ़्तारी, उनसे तफ्तीश और ये सारे मामलात देखे जा सकें। बहरहाल जी दोनों मुलज़िम गिरफ़्तार हुए, शुएब और ज़ुबैर। CCD ने उनसे तफ्तीश की और उन्होंने बाकायदा तौर पे अपने जुर्म का एतराफ़ किया और उन्होंने कहा कि जी वाकई हमने ये कुछ किया है और उन्होंने इसकी तफसील भी बताई कि उन्होंने ये शैतानी अमल किस तरह और कैसे किया था। जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद CCD जो है वो इन दोनों मुलज़मान को जो जाए वक़ुआ है उसकी निशानदही के लिए, क्योंकि जो मुलज़िम होता है उससे जाए वक़ुआ की निशानदही करवाई जाती है कि ये वाक़या यहाँ पे मैंने सर अंजाम दिया था, मुझसे यहाँ पे ये सब कुछ हुआ। तो उसको फिर केस में लिखा भी जाता है, फिर उसको आगे तफसील जो है उसकी दर्ज होती है जब ट्रायल वगैरह के उसके ऊपर। तो इन दोनों को जब ले जा रहे थे जाए वक़ुआ की निशानदही के लिए तो पुलिस ने ये बताया है अब CCD ने कि जी 3 मुलज़मान जो है वो आगे से बाइक्स पर आए और उन्होंने जो पुलिस की गाड़ी है जिसमें ये दोनों मुलज़मान मौजूद थे उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। बहुत खौफनाक काम था जी। पुलिस वाले एक गाड़ी से निकल गए, अपनी जान बचाई नीचे लेट कर, और ये दोनों मुलज़मान भी जब देखा कि पुलिस वाले जो है वो फायरिंग से डर रहे हैं तो इन्होंने भी भागने की कोशिश की। क्रॉस फायर हुआ और जो मुलज़मान बाइक्स पे आए थे इन मुलज़मान को छुड़वाने के लिए पुलिस के मुताबिक उनकी गोलियों का निशाना बन गए ज़ुबैर और शुएब। लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने इनको उठाया, सरकारी अस्पताल ले गए ताकि इनको तिब्बी इमदाद दी जा सके। जब सरकारी अस्पताल इनको पहुंचाया गया तो अस्पताल वालों ने ये बताया इंस्पेक्टर साहब को कि ये दोनों मुलज़मान जो है वो वहाँ चले गए जहाँ इनको होना चाहिए था, यानी अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने जो अमल किया था इनका आखिर ठिकाना वही था। बहरहाल पुलिस ने जो है
वो इन मुल्ज़मान के दोस्तों के ख़िलाफ़, जो कि नामालूम अफराद थे, कत्ल के जो है दफ़ा के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया और उनकी तलाश जारी है। लेकिन ये जो है दोनों जो है वो अपने अंजाम को पहुंच गए। सीसीडी इस तरह की बहुत सारी कार्रवाइयाँ कर रही है और इस तरह के बहुत सारे केसेस जो है इन मामलात को देखते हुए भी सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ था, हमने आपके साथ शेयर किया था कि एक नौब्याता जोड़ा था, वो वॉक करने रात को निकला और दूल्हे के सामने दुल्हन को इस तरह 4 दरिंदों ने ज़्यादती का निशाना बनाया। बारी बारी उनको गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे गए, उनका भी पुलिस से सीसीडी से मुकाबला हुआ और वो चारों भी जो है वो अपने अंजाम को पहुँचे। इसी तरह कई वाक़यात आपको रोज़ सुनने को मिलते हैं पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से और सीसीडी से मुकाबलों में मारे जाने के। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि इन तमाम कार्रवाइयों के बावजूद भी ये वाक़यात ना तो कम हो रहे हैं और ना ही मुल्ज़मान इससे इबरत पकड़ रहे हैं। आजकल उनको ये पता है कि जी अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो अमूमन ये हो रहा है कि मुल्ज़मान जो है वो अदालत तक नहीं पहुंचते, बल्कि अदालत से पहले ही वो कहीं और पहुंच जाते हैं। ये सब कुछ हो रहा है आजकल। लेकिन इसके ऊपर भी बड़ी डिबेट है। लोग इसके हवाले से बहुत सारे, ठीक है ये एक पॉपुलर अमल ज़रूर है, लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं जो आम लोग हैं कि ठीक है हमारी अदालतें क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, अक्सर देखते हैं कि मुल्ज़मान अदालतों से बरी हो जाते हैं, तो इसलिए लोग भी इस चीज़ को बड़ा पसंद कर रहे हैं। ये पॉपुलर है आजकल कि सीसीडी इज़ गुड, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, मुल्ज़मान को फ़ौरी जो है वो अपने उस ठिकाने तक पहुंचाती है और जो मज़लूम होता है उसको इंसाफ मिल जाता है। लेकिन इसके ऊपर बहस बहुत हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि ये मावराए अदालत कत्ल है और इस तरह करना ज़ाहिरी बात है पॉपुलर तो ज़रूर है, लेकिन इसका जो अंजाम है वो बड़ा अजीब व गरीब है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि शायद वो मुल्ज़मान पता नहीं होते भी हैं या नहीं होते हैं, किसी और वजह से या किसी और मामले की वजह से भी उनको मारा जा सकता है। ये सवालात उठाए जा रहे हैं। ये वाक़या था वालिदैन के लिए स्पेशली अवेयरनेस का। वालिदैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने लिए, ज़ाहिर है हमारी मजबूरी है हम सब की, हम जॉब्स करते हैं दोनों मियाँ बीवी और अक्सर व बेशतर फैमिलीज़ में ये चल रहा होता है। बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों की एहतियात करें, कोशिश करें टाइम निकालें, कहीं जाते हैं तो उनको खुद छोड़ें, नहीं तो इतना काबिल एतमाद आदमी ज़रूर उनके साथ भेजें। आजकल तो एतमाद वैसे किसी पे नहीं किया जा सकता कि आपको पता हो कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, उनके वेयर अबाउट्स क्या हैं, नहीं तो खुदा न खास्ता इस तरह के खौफनाक वाक़यात सामने आते हैं। अल्लाह उस बच्ची को, डॉक्टर साहिबा को जो है वो इस सदमे से निकलने की जो है तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह हम सब के बच्चों को, आप सब के बच्चों को अपने ज़मान में रखे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। ऐसी वीडियोज़ करने का मकसद ही अवेयरनेस है, इनको शेयर किया करें, लोगों को बताया करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।